नेक्स्ट व्याधि है अपन का अन्य द्रव्य शूल या परिमाण शूल। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इस व्याधि परिचय की अगर बात की जाए तो इसके व्याधि परिचय क्या है। आचार्य माधवकर ने शूल आदि के अंतर्गत अन्य द्रव्य तथा परिमाण शूल का वर्णन किया है। शूल आदि, ठीक है, शूल आदि के अंतर्गत इस दोनों का वर्णन किया है। शूल रोग की उत्पत्ति के संदर्भ में एक पौराणिक कथा हरित संहिता में उपलब्ध है। हरित संहिता इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताते हैं। वात दोष की प्रधानता के कारण ही शूल उत्पत्ति होती है, क्योंकि वात का काम ही होता है हिंसन करने का। और भोजन के जीर्ण अवस्था के में या उसके पूर्व किसी भी समय में होने वाला शूल अन्न द्रव्य शूल तथा जीर्ण अवस्था के पश्चात होने वाला शूल परिमाण शूल हो जाता है। जब खाना खाते हैं उस समय जो शूल होता है वह अन्न द्रव्य शूल हो जाएगा, और जो खाना खाने के बाद मतलब पाचन करने के बाद जीर्ण अवस्था को रीच कर लेने के बाद जो पेन होता है वह परिमाण शूल हो जाता है, क्योंकि वो परिमाण को प्राप्त कर गया है ना, जो आहार था। तो अगर इसका देखा जाएगा निरुक्ति क्या है, तो कहाँ गया, हाँ, भोजन के जीर्ण होने के पश्चात ग्रहणी में प्रवेश करने पर जो शूल उत्पन्न हो जाता है। भोजन के जीर्ण होने के पश्चात ग्रहणी में प्रवेश कर गया, फिर जो जो शूल उत्पन्न होगा वह परिमाण शूल कहलाता है। यह शूल भोजन ग्रहण करने के पश्चात शांत हो जाता है, ठीक है। मतलब वो जब ग्रहणी में एंट्री किया तब वो पेन करेगा, ठीक है। फिर जब वो जो है ये भोजन ग्रहण करने के बाद ये शांत हो जाता है। मतलब भोजन जब ग्रहण करेंगे तब ये शांत रहेगा, लेकिन जब ये ग्रहणी में पहुंच जाएगा तब ये शूल होने लगेगा। भोजन के जीर्ण होने पर इसके पूर्व किसी भी समय जो शूल उत्पन्न हो जाता है, ग्रहण भोजन जीर्ण होने के बाद, जीर्ण मतलब पाचन होने के बाद, इसके बाद जो भी शूल उत्पन्न होता है जिस समय, वह अन्नद्रव्य शूल नाम से जाना जाता है। मतलब भोजन खाते हैं जब अपन लोग ना, जीर्ण होने पर, यह इसके पूर्व जीर्ण होने पर या इसके पूर्व जो भी शूल उत्पन्न होता है वह अन्न द्रव्य शूल कहलाता है। परिमाण शूल जब कब कहलाता है, जब वो भोजन जीर्ण होने के पश्चात ग्रहणी में प्रवेश करता है तब जो शूल उत्पन्न होगा तब होगा। और ये जो परिमाण शूल है वो कब नहीं होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तब। खाना खाने से लेकर जीर्ण होने तक की अवस्था में हमको अन्न द्रव्य शूल होगा, उसके बाद जो शूल होगा वो परिमाण शूल है, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है। इसका केवल माधव निदान ने वर्णन किया है, प्रमुख संदर्भ ग्रंथ देखा जाए तो। आचार्य माधवकर ने परिमाण शूल तथा अन्य द्रव्य शूल के निदानों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है। आचार्य माधवकर के अनुसार वाद दोष स्वप्रकोपित हेतुओं से प्रकोपित होकर कफ पित्त को आवृत करके तीव्र शूल उत्पत्ति करता है। परिमाण शूल में वात दोष की प्रधानता के साथ साथ पित्त लवणात् भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार इसके निदान होते हैं। अब निदान बता दिया गया है, ठीक है। रूक्ष तीक्ष्ण कटु लवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शीत अम्ल आहार का सेवन, असात्म्य भोजन तथा विषम आसन करना, अत्यधिक भोजन तथा विरुद्ध भोजन करना, अजीर्ण तथा वेग अवरोध करना, अत्यधिक परिश्रम करना, अध्यासन तथा पिष्टमय पदार्थ का सेवन करना, ठीक है। जो पिष्टी बना के अपन सेवन करते हैं, मतलब ऐसा कुछ पेस्ट सा। शोक उपवास, अत्यधिक हास्य, अत्यधिक उदय काल, मध्य रात्रि का आरंभ काल, वर्षा शरद शीत ऋतु, अत्यधिक आताप का सेवन करना, ठीक है। ये सब निदानों से हो सकता है। अगर इसकी संप्राप्ति की बात की जाए तो परिमाण शूल की, तो क्या हो जाएगा, स्वनिदानों से के अत्यधिक सेवन से वात दोष का प्रकोप होता है तथा अग्नि की दुष्टि हो जाती है। प्रकोपित वात दोष भोजन के परिणाम काल में पित्त तथा कफ को दोष को आवृत करके शूल की उत्पत्ति करता है। तो यह शूल पित्त स्थान पे पहुंचता है, पर उसके शुभ वायु, मतलब जो उसके साथ वायु है, के कारण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अतः परिपाक काल तक ही सीमित होता है तथा भोजन करने के पश्चात वमन कर्म के से तथा अन्य के पूर्ण परिपाक के पश्चात शांत हो जाता है। संप्राप्ति देखें तो क्या है, संप्राप्ति चक्र और घटक। अत्यधिक प्रकोप का निदान का सेवन करना, अग्निदुष्टि हो जाएगी जिसके चलते वात प्रकोप हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, अजीर्ण से अम्लपित्त की होगी तथा ग्रहणी तथा आमाशय शोथोत उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। शोथोत्पत्ति हो रही है कहाँ, ग्रहणी तथा आमाशय में। आमाशय तथा ग्रहणी में श्लेष्मा कला में व्रण हो जाता है। परिमाण शूल तथा अन्य द्रव्य शूल कहा जाता है। घटक देखा जाए तो दोष त्रिदोष है, समान वायु, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, और डीपी बता दिया है ये। दूसरे की बात की जाए तो अन्य रस हो जाएगा दूसरे इसका, और श्रोतस हो जाएगा। अन्य द्रव्य अन्न वह श्रोतस हो जाएगा। अधिष्ठान देखेंगे तो आमाशय और ग्रहणी हो जाएगा। श्रोत दृष्टि कैसी हो रही है, संग हो रहा है।
स्वभाव आशुकारी है, अग्नि कैसी होगी, अग्निमानता मिलेगी। साध्यता असाध्यता की बात करेंगे तो साध्य मिलेगा। भेद की बात करेंगे तो क्या होगा, अन्य द्रव्य शूल के भेद शास्त्रों में वर्णित नहीं है, परंतु परिमाण शूल के दोषों के संसर्ग के आधार पर निम्न 7 भेद बताए गए हैं। तो अन्य द्रव्य शूल के कोई भेद वर्णन नहीं है, लेकिन परिमाण शूल के 7 भेद का वर्णन किया गया है। क्या है, वातक परिमाण शूल, पैतृक परिमाण शूल, कफज परिमाण शूल, वात पित्त परिमाण शूल, वात कफ परिमाण शूल, पित्त कफ परिमाण शूल, सन्निपात। ठीक है, तो परिमाण शूल के लक्षण अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, सामान्य लक्षण, भोजन के परिमाण काल में तीव्र शूल की उत्पत्ति होना ही परिमाण शूल का सामान्य लक्षण है। भेदानुसार विशिष्ट लक्षण देखा जाएगा तो वातिक का क्या होगा, उदर का फूलना हो जाएगा, आटोप हो जाएगा, मल तथा मूत्र में अवरोध हो जाएगा, अर्ति तथा कंप हो जाएगा। पैतृक का देखें तो क्या होगा, तृष्णा होगा, दाह होगा, बेचैनी होगा, अत्यधिक स्वेद की प्रवृत्ति हो जाएगी, कटु अम्ल तथा लवण रस युक्त पदार्थों के सेवन से शूल में वृद्धि होगी। शीतोपचार से शांत हो जाएगा, शीत उपचार करेंगे तो शांत हो जाएगा। कौन सा, पैतृक परिमाण शूल। कफच परिमाण शूल देखेंगे तो वमन, हललास, मोह, चिरकारी तथा थोड़े थोड़े पीड़ा का बने रहना, कटु तिक्त रस युक्त पदार्थों का सेवन से शूल की शांति हो जाना। चिकित्सा भी बता दी गई है एक तरह से देखा जाए तो। द्विदोषज के देखा जाएगा तो द्विदोषज क्या होता है, वही द्विदोषज जिस 2 दोष का कॉम्बिनेशन होगा उन 2 दोषों के अकॉर्डिंग लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, सन्निपातश में वही होगा, सन्निपातश में तो भाई सबका कर दो समअप, उस पर वातिक का, पैतृक का, कफच का, तीनों का समअप कर दो तो ये जो लक्षण उत्पन्न होंगे वह दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसमें अन्य द्रव्य शूल के लक्षण देखें तो आचार्य माधवकर ने के अनुसार अन्य द्रव्य शूल के लक्षण निम्न प्रकार से बताए हैं। भोजन के जीर्ण होने पर, जीर्ण अवस्था में एवं जीर्ण होने से पूर्व किसी भी समय शूल हो सकता है। ठीक है, होता है तो वही परिमाण अन्य द्रव्य शूल समझना चाहिए। पथ्य तथा अपत्य सेवन से नियम पूर्वक शांत नहीं ना होता है, मतलब पथ्य तथा अपत्य सेवन करेंगे तो वह शांत नहीं होगा अन्य द्रव्य शूल। भोजन करने अथवा ना करने से भी शूल की शांति ना होती, मतलब भोजन करेंगे नहीं करेंगे तो भी शूल की शांति नहीं होगी, भोजन नहीं करेंगे तो भी दुखेगा, भोजन करेंगे तो भी शूल होगा। कभी कभी वमन के द्वारा दूषित पित्त के निष्कासित से शूल का शमन होता है। ठीक है, मे बी। साध्यता असाध्यता की बात करी जाए तो परिमाण शूल साध्यता असाध्यता क्या है इसकी, तो सन्निपातिक परिमाण शूल की असाध्य माना गया है। देखो सन्निपात कहीं भी है ना तो उसको असाध्य मानना, क्योंकि उसमें एक दोष को कंट्रोल नहीं करना है अपन को बेसिकली अपन काम किस में करेंगे, तीनों दोषों में करेंगे ना। तो अगर कोई एक दोष उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है तो उसको अपन इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। 2 में है तो थोड़ा डिफिकल्टीज होंगी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तीनों में ही फ्लक्चुएशन हो रहा है तो बेटा तो जाने वाला है, तो टाटा बाय बाय, तो नहीं पलटे ले जल्दी। तो क्या होगा, रोगी के मांस, बल तथा अग्नि नष्ट होने पर भी परिमाण शूल का असाध्य हो जाएगा। मतलब कि अगर उसका मांस, अग्नि, बल सब कुछ क्षय हो गया है तो तुम जिंदा क्यों, तुम मर जाओ। ठीक है, अन्य द्रव्य शूल के साध्यता असाध्यता की अगर बात की जाए तो क्या होगा, विद्वान चिकित्सा इस व्याधि को साध्य व्याधि मानते हैं। विद्वान बनना है तो तुम भी साध्य मानो। आचार्य वीररक्षी ने मधुकोश टीका में निम्न उपद्रव का वर्णन किया है। क्या है, शूल, तृष्णा, मूर्छा, अनाह, अरुचि तथा गौरव, काश, श्वास, हिक्का, ये सारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ कंप्लीट